मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम इज यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए एम क्यू। आपको शो करना है कि ए एम पी ट्राइंगल ए एम क्यू के कॉन्ग्रुएंस है। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। आपको एक्चुअल में क्या है कि ये सम सॉल्व करके ही दे रखा है, इन्हें कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है वो सारा इधर सॉल्व करके दे रखा है। देखो पी एम इक्वल्स टू क्यू एम शो किया हुआ है आपको, पी एम इक्वल्स टू क्यू एम। एंगल पी एम में पी एम ए यानी ये वाला एंगल इक्वल एंगल क्यू एम ए के क्यू एम ए यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दो ये वाली साइड्स इक्वल हैं। ए एम इक्वल्स टू ए एम, दोनों ट्राइंगल में देखो ए एम साइड है ना, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, तो जितनी लेंथ ए एम की इस ट्राइंगल में है वही लेंथ ए एम की इस ट्राइंगल में है, तो ए एम लेंथ क्या है दोनों में कॉमन है, ए एम जो साइड है। तो ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। फिर इसने कहा कि जो अब है ना ट्राइंगल ए एम पी और ए एम क्यू ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो गई एक दूसरे के, वो उसका रीज़न देना है अब हमें सारा कि पी एम इक्वल्स टू क्यू एम क्यों है, ये रीज़न बताना है हमें। तो बताओ आप पी एम इक्वल्स टू क्यू एम क्यू था क्योंकि हमें फिगर में गिवन है ये वाली चीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर लिख देते हैं यहाँ, अकॉर्डिंग टू फिगर। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्यों इक्वल है? अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर में हमें ऐसा गिवन है, या फिर गिवन भी लिख सकते थे आप। ए एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल है ए एम के, ये कैसे? देखो कॉमन साइड है ना, इस ट्राइंगल में भी ए एम है और इस ट्राइंगल में भी ए एम है, तो हम लिख देते हैं कॉमन है ये। नेक्स्ट देखो अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका रीज़न क्या है? देखो हमने पहले ये वाली साइड दिखाई है, फिर ये एंगल और फिर ये साइड कौन कौन सी दिखाई हमने? पहले ये साइड, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड और इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड, फिर इनका इंक्लूडेड एंगल जो इनके बीच में एंगल था दोनों साइड्स के वो इक्वल दिखाया ना हमने, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है इसके अंदर। तो ये ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हुई है क्योंकि इसके अंदर कौन सा रूल लग गया अब? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों एग्जैक्ट कॉपीज हो गई एक दूसरे की। नाउ द फोर्थ सम इज इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 110 डिग्री। एक कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको तीनों एंगल्स बता दिए। PQR ट्राइंगल है, उसमें एंगल P 30 है, एंगल Q 40, एंगल R 110, यानी दोनों के दोनों ट्राइंगल में सारे एंगल्स ABC ट्राइंगल के सभी एंगल्स इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स के इक्वल हैं। एक स्टूडेंट सेज दैट, एक स्टूडेंट कहता है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, कि ट्राइंगल ABC PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बीच में कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है ना, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कोई स्टूडेंट बोलता कि ये दोनों तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इज ही जस्टिफाइड, क्या वो सही बोल रहा है? वाई, क्यों सही बोल रहा है? और वाई नॉट, अगर नहीं सही बोल रहा, अगर आप बोलते हो कि वो सही नहीं बोल रहा तो क्यों सही नहीं बोल रहा? देखो पहली बात तो हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा ही नहीं, हमने तो 3 क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के, साइड एंगल और साइड। 3 मेथड पढ़े थे किसी भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। एंगल तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो क्यों? देखो फॉर एग्जांपल ये कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल में सभी के सभी क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, एक बड़ी भी तो हो सकती है ट्राइंगल इक्विलेटरल, उसके भी सभी के सभी 60 डिग्री के होंगे, तो ये क्या एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं? एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम साइज़ होना चाहिए उनका, बिल्कुल सेम शेप। इनकी शेप तो चलो सेम है बट क्या साइज़ भी सेम है? तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल के तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
ठीक है। तो कभी भी ट्राइंगल में अगर एंगल्स इक्वल है दो ट्राइंगल्स के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट भी होंगी, क्योंकि वो एक दूसरे की शायद एनलार्ज कॉपी हो सकती है। जैसे कि ये थी, ये छोटी फिगर थी और ये बड़ी फिगर थी, बट एंगल तो सभी के सभी इक्वल है। तो एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं, हम ये हमारे लिए जस्टिफाइड नहीं है किन्हीं भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे की एनलार्ज कॉपी हो सकती हैं। एक छोटी ट्राइंगल हो सकती है, एक बड़ी ट्राइंगल हो सकती है, जबकि एंगल सेम हो सकते हैं ट्राइंगल्स में। तो आप फोर्थ सम में क्या लिखोगे? नो, ऐसा नहीं है कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है। बिकॉज क्योंकि द टू ट्राइंगल्स विद इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्राइंगल जिनमें बिल्कुल इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ऐसा उनका कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है। इन सच अ कोरिस्पोंडेंस वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज कॉपी ऑफ अदर। इस तरह की कोरिस्पोंडेंस में एंगल 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 वाले में एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल की एनलार्ज कॉपी हो सकती है, यानी एक ट्राइंगल छोटी होती है और एक बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन ट्राइंगल्स के एंगल सेम है वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। तो हम कभी भी एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को यूज़ नहीं। नाउ द फिफ्थ सम इज इन द फिगर, ये जो तो आपको फिगर्स गिवन है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको शो नहीं करना है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। द कोरस्पेंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो मार्क्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 80 पर जैसे सिंगल लाइन मार्क है ना, 80 लाइन कोरस्पॉन्डिंग है NO के, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग किसके है? 80 NO के। AR पे देखो डबल मार्क है, तो AR कोरस्पॉन्डिंग है WO के, और इस पे कोई मार्किंग नहीं है ना RT पे, तो इस पे भी कोई मार्किंग नहीं है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब देखो जो R एंगल है सिंगल मार्किंग है, यहाँ पर W पर भी सिंगल मार्किंग है, तो R और W कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। A पर डबल मार्किंग है, O पर भी डबल मार्किंग है, तो A और O कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। T पर ट्रिपल मार्किंग है, N पर भी ट्रिपल मार्किंग है, तो ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब आपसे पूछा है वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट, ट्राइंगल RAT को किसकी कॉन्ग्रुएंस बोले हम? देखो वैसे तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं, बट इसको नेम क्या लिखोगे आप, वो आपसे पूछा है। कि RAT तो चलो ठीक है, हमने आपको इसका नेम बता दिया कि RAT है। RAT ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट, इसका ट्राइंगल का नेम कैसे लिखोगे? NOW लिखोगे, WN लिखोगे, या NWO लिखोगे? इसका तो कई तरह से नाम लिखे जा सकते हैं, तो आप कौन सा लिखोगे? आपको पता है यहाँ पर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते होते हैं। जैसे देखो R के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर सिंगल मार्किंग है ना, R के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? W है, तो हम R के यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? W। फिर A के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ये देखो डबल मार्किंग है, A के कोरस्पॉन्डिंग है O, तो यहाँ लिखोगे O। अब T के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ट्रिपल मार्किंग वाला T है, तो N लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने होते हैं। तो हमने देखा कि R तो W के कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि सिंगल मार्किंग है, A O के कोरस्पॉन्डिंग है, डबल मार्किंग वाले हैं, T और N कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमने ऐसे करके इसका नेम राइट कर दिया। तो आप क्या लिखोगे? R इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू W, फिर A इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू O, नेक्स्ट T इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू, T किसके कोरस्पॉन्डिंग है? N के, ठीक है। Q कोरस्पॉन्डिंग है ये हमें गिवन इन फिगर, क्योंकि हमें फिगर में गिवन है ये तीनों चीज़ें, तभी हमने लिखा है कि ये तीनों पार्ट्स इन तीनों पार्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंस टू
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने होते हैं हमें। आर के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डब्ल्यू, सॉरी यहाँ ट्रायंगल का साइन डब्ल्यू, ए के कोरस्पॉन्डिंग ओ, टी के कोरस्पॉन्डिंग एम। तो ये आपने यहाँ पर नेम राइट करना है।